Today the topic of my discussion is laws of logarithm. First of all, I discuss about product law. Statement: log of x into y with base b is equal to log of x with base b plus log of y with base b. The logarithm of the product is the sum of the logarithms of the factors. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे log ऑफ x इंटू वाई विथ बेस b है तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ x विथ बेस b प्लस log ऑफ y विथ बेस b की फॉर्म में। यानी अगर हमारे पास प्रोडक्ट का लोगरिथम है तो ये हमारे पास इक्वल होगा फैक्टर्स के लोगरिथम्स के सम के। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम इसका लोगरिथम लेते हैं विद बेस बी तो हम उसे एक्स और वाई के लोगरिथम्स के सम की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ: यहाँ पे मैंने log ऑफ एक्स विद बेस बी को लेट किया m के इक्वल और इसी तरह log ऑफ y विद बेस b को लेट किया n के इक्वल। यानी यहाँ पे हमारे पास log ऑफ x विद बेस b जो है ये इक्वल है m के। मैंने इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया और इसी तरह log ऑफ y विद बेस b जो है ये इक्वल है n के और मैंने इसे इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। नाउ एक्सप्रेस 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि हमने 1 और 2 को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। यहाँ पे ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल होगा b रेज टू पावर m के। यानी x जो है ये इक्वल है b रेज टू पावर m के। इसी तरह अगर हम सेकंड इक्वेशन में देखें तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म जो है जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करेंगे तो इस तरह से राइट करेंगे y इज इक्वल टू b रेज टू पावर n। Now multiply x and y we get। जब हम x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी और राइट साइड जो है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास x इंटू वाई जो है ये इक्वल होगा b रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर n। अब देखिए सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इसका मतलब है इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, ऐड होंगी। देन हमारे पास ये इक्वल होगा b रेज टू पावर m प्लस n के। तो ये हमारे पास जो है x इंटू वाई इक्वल है b रेज टू पावर m प्लस n के। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो जब हम इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ x इंटू वाई विद बेस b इज इक्वल टू m प्लस n। तो यहाँ पे अब हम m और n की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो इक्वेशन 1 को अगर हम यूज़ करें तो m जो है ये इक्वल होगा log ऑफ x विद बेस b के और इसी तरह y n जो है ये इक्वल होगा log ऑफ y विद बेस b के। Hence prove that log of x into y with base b is equal to log of x with base b plus log of y with base b. Quotient rule. Statement: log of x over y with base b is equal to log of x with base b minus log of y with base b. The logarithm of a quotient is the difference between the logarithms of नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यानी अगर हमारे पास x ओवर y का log है विद बेस b तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ x विद बेस b माइनस log ऑफ y विद बेस b की फॉर्म में। यानी अगर हमारे पास कोशेंट का लोगरिथम है
तो ये हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लॉगरिदम के डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे x ओवर y का लॉगरिदम विद बेस b जो है ये हमारे पास इक्वल होगा x और y के लॉगरिदम्स के डिफरेंस के। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, यहाँ पे मैंने log ऑफ x विद बेस b को m के इक्वल लेट किया और log ऑफ y विद बेस b को n के इक्वल लेट किया। तो यहाँ से हमारे पास m इक्वल है log ऑफ x विद बेस b के, इसे मैंने इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। इसी तरह n जो है ये इक्वल है log y विद बेस b, इसे मैंने इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। नाउ एक्सप्रेस 1 एंड 2 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी 1 और 2 जो है ये हमारे पास लॉगरिदमिक फॉर्म्स हैं। तो अब हमें जो है इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 से हमारे पास x जो है ये इक्वल होगा b रेज टू पावर m के, और y जो है सेकेंड इक्वेशन से ये हमारे पास इक्वल होगा b रेज टू पावर n के। तो यहाँ से x जो है ये इक्वल है b रेज टू पावर m के, और y जो है ये इक्वल है b रेज टू पावर n के। नाउ डिवाइड x बाय y, we get x divided by y is equal to b raised to power m divided by b raised to power n। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सेम बेसिस डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर्स जो हैं वो क्या होंगी, माइनस होंगी। तो हम x ओवर y को जो है वो राइट कर सकते हैं b रेज टू पावर m माइनस n के फॉर्म में। तो अब देखें ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जब हम इसे लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से राइट होगा, log ऑफ x ओवर y विद बेस b इज इक्वल टू m माइनस n। यहाँ पे अब हम m और n की वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन 1 को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे m जो है ये इक्वल है log ऑफ x विद बेस b के, और n जो है ये इक्वल है log ऑफ y विद बेस b के। तो यहाँ पे m की जगह पे आ जाएगा log ऑफ x विद बेस b, और y की n की जगह पे जो है वो आ जाएगा log ऑफ y विद बेस b। Hence prove that log of x over y with base b is equal to log of x with base b minus log of y with base b। Power rule statement, log of x raised to power n with base b is equal to n into log of x with base b। The logarithm of a number raised to a power is the product of the power and the logarithm of the base number। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास x रेज टू पावर n है और हम इसका लोगरिदम लेते हैं विद बेस b, तो ये हमारे पास इक्वल होगा n इंटू log ऑफ x विद बेस b के। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है जिसकी पावर है, कुछ ना कुछ पावर है, हम उसका लेते हैं लोगरिदम, तो ये हमारे पास जो है ये इक्वल होगा पावर और बेस नंबर के लॉगरिदम के प्रोडक्ट के। यानी हमारे पास log ऑफ x रेज टू पावर n विद बेस b, इसको हम राइट कर सकते हैं पावर और बेस नंबर के लॉगरिदम के प्रोडक्ट में। प्रूफ, लेट, यहाँ पे मैंने लेट किया कि हमारे पास log ऑफ x विद बेस b जो है ये इक्वल है m के, और मैंने इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। अब देखें ये हमारे पास लॉगरिदमिक फॉर्म में है, जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल होगा b रेज टू पावर m के। नाउ नाउ रेज बोथ साइड्स टू द पावर n, यानी दोनों साइड्स में अगर हम पावर n लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा
x रेज टू पावर n इज इक्वल टू b रेज टू पावर m इंटू n। अब हमें पता है कि पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास इक्वल होगा b रेज टू पावर n इंटू m के। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। जब हम इसे लोगारिथमिक या लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ x रेज टू पावर n विद बेस b इज इक्वल टू n इंटू m। तो यहाँ पे अब हम m की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे m जो है ये इक्वल है log ऑफ x विद बेस b के। तो यहाँ से m की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी log ऑफ x विद बेस b की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ x रेज टू पावर n जो है विद बेस b ये इक्वल है n इंटू log ऑफ x विद बेस b के। Hence prove that log of x raised to power n with base b is equal to n into log of x with base b. Change of base law. Statement: log of x with base b is equal to log of x with base a over log of b with base a. This law allows to change the base of a logarithm from b to any other base a. यानी अगर हमें बेस को चेंज करना है, यानी बेस बी को हमें किसी और बेस में चेंज करना है, तो इसके चेंज करने का क्राइटेरिया ये है कि हम log ऑफ x विद बेस बी को राइट करेंगे log ऑफ x विद बेस a ओवर log ऑफ b विद बेस a की फॉर्म में। प्रूफ: लेट m इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b, यानी यहाँ पे log ऑफ x विद बेस b को हमने राइट किया m की फॉर्म में, यानी m के इक्वल, और इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। अब चूंकि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास b रेज टू पावर m जो है ये इक्वल होगा x के, यानी यहाँ से हमारे पास x जो है ये इक्वल होगा b रेज टू पावर m के। नाउ टेकिंग log विद बेस a ऑन बोथ साइड्स। अब हमने दोनों साइड्स में log को अप्लाई किया विद बेस a, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा log ऑफ b की पावर m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a, यानी log b रेज टू पावर m विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। तो अब यहाँ पे अगर हम पावर रूल लगाएं तो इसके मुताबिक ये इक्वल होगा m इंटू log ऑफ b विद बेस a इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस a। तो अब देखें यहाँ पे m के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे इक्वल की। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये log ऑफ x विद a के साथ जो है वो डिवाइड होगा। तो अब देखें यहाँ पे m जो है ये इक्वल है log ऑफ x विद बेस a ओवर log ऑफ b विद बेस a। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू जो है वो रिप्लेस की बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास m जो है ये इक्वल है log ऑफ x विद बेस b के। तो यहाँ पे m की जगह पे हमने वैल्यू रिप्लेस की है जो कि इक्वल है हमारे पास log ऑफ x विद बेस b के। Hence prove that log of x with base b is equal to log of x with base a over log of b with base a. Applications of logarithm. Example 12. Expand the following using laws of logarithms. यानी कि हमने इन केसेस को एक्सपेंड करना है लॉज ऑफ लोगरिथम्स को यूज़ करते हुए। हमारे पास फर्स्ट केस है log ऑफ 20 विद बेस 3। सॉल्यूशन log ऑफ 20 विद बेस 3। अब देखें यहाँ पे हम 20 को जो है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं।
तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ 2 विद बेस 3। तो अब देखें यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स है, तो अब हम इसे जो है वो 2 की पावर में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 विद बेस 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 है, यानी 2 रेज़ टू पावर 2 और 5 जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हम जो लॉगरिदम का लॉ यूज़ करेंगे वो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ है, यानी log ऑफ x इंटू वाई विद बेस b, इसको हम राइट कर सकते हैं log ऑफ x विद बेस b प्लस log ऑफ y विद बेस b की फॉर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 5 विद बेस 3, यानी log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 विद बेस 3 को हम राइट कर सकते हैं log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 विद बेस 3 प्लस log ऑफ 5 विद बेस 3 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर है, तो इस पे पावर रूल लगेगा हमारे पास। तो देखें पावर रूल जो हमने देखा था, ये हमारे पास है log ऑफ x रेज़ टू पावर n विद बेस b इज इक्वल टू n इंटू log ऑफ x विद बेस b। तो यहाँ से हमारे पास अब हम इसे जो है वो इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी log ऑफ 2 रेज़ टू पावर 2 विद बेस 3 को हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू log ऑफ 2 विद बेस 3 की फॉर्म में, और ये log ऑफ 5 विद बेस 3 जो है ये एज इट ही मैंने राइट कर दिया। अब मज़ीद हम इसे जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी रूल के मुताबिक ही हमने करना था, तो यहीं तक इसका सॉल्यूशन है। अब नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 9 रेज़ टू पावर 5 विद बेस 2। अब देखिए यहाँ पे 9 को जो है हम 3 रेज़ टू पावर 2 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से log ऑफ 9 रेज़ टू पावर 5 विद बेस 2 जो है ये इक्वल है log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 2 इंटू 5 विद बेस 2 के। तो यहाँ से हमारे पास पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे 5 टू 2 ज़ा 10 होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल है log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 10 विद बेस 2 के। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम पावर रूल लगाते हैं तो पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू log ऑफ 3 विद बेस 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड केस। इसमें देखें हमारे पास है log ऑफ 27 विद बेस 32। अब देखें हम इसे जो है वो इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं log ऑफ 27 ओवर log ऑफ 32। अब देखें यहाँ पे हमारे पास log ऑफ 3 रेज़ टू पावर 3 की फॉर्म में राइट किया जा सकता है 27 को, और इसी तरह 32 को जो है वो 2 की पावर 5 की फॉर्म में राइट किया जा सकता है। अब देखें ऊपर भी अगर हम पावर रूल लगाएं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू log ऑफ 3, और इसी तरह नीचे जो है डिनोमिनेटर में भी अगर हम पावर रूल लगाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू log ऑफ 2 के इक्वल। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास हम इसे राइट कर सकते हैं 3 ओवर 5 इंटू log ऑफ 3 विद बेस 2 की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 13। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट केस है हमारे पास log ऑफ x माइनस वाई ओवर z होल की पावर 3 विद बेस 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इस पे पावर रूल लगेगा, यानी कि पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी, तो हम इसे राइट कर सकते हैं 3 इंटू log ऑफ x माइनस वाई ओवर z विद बेस 2 की फॉर्म में। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई ओवर जेड है, तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट रूल लगेगा। तो कोशेंट रूल के मुताबिक log ऑफ x ओवर y विद बेस b
ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ x विद बेस b माइनस log ऑफ y विद बेस b के। तो अब हम इसे राइट कर सकते हैं 3 इंटू log ऑफ x माइनस वाई विद बेस 2 माइनस log ऑफ z विद बेस 2 की फॉर्म में। तो आप देखें ये 3 जो है ये होल की पावर थी, इस वजह से यहाँ पे हमने जो है वो ब्रैकेट का यूज़ किया है, क्योंकि 3 जो है वो log ऑफ x माइनस वाई विद बेस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और log ऑफ z विद बेस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ x इंटू वाई ओवर z होल की पावर 8 विद बेस 5। तो आप देखें यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास पावर शुरू में आ जाएगी, यानी 8 इंटू log ऑफ x इंटू वाई ओवर z विद बेस 5। तो अब यहाँ पे हम कोशेंट रूल लगाएंगे जो अभी यहाँ पे लगाया था हमने। तो इसके मुताबिक हमारे पास ये इक्वल होगा 8 इंटू log ऑफ x इंटू वाई विद बेस 5 माइनस log ऑफ z विद बेस 5 के। तो अब देखें यहाँ पे अभी भी हमारे पास x इंटू वाई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ x इंटू वाई विद बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू log ऑफ x विद बेस b प्लस log ऑफ y विद बेस b के। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास log ऑफ x इंटू वाई विद बेस 5 को हम राइट कर सकते हैं log ऑफ x विद बेस 5 प्लस log ऑफ y विद बेस 5 की फॉर्म में। और यहाँ पे हमारे पास एज इट ही 8 को राइट किया गया है और इसी तरह -5 log ऑफ z माइनस log ऑफ z विद बेस 5 को भी एज इट ही राइट किया गया है। तो यहाँ से हमारे पास log ऑफ x इंटू वाई ओवर z रेज टू पावर 8 विद बेस 5 ये इक्वल है 8 इंटू log ऑफ x विद बेस 5 प्लस log ऑफ y विद बेस 5 माइनस log ऑफ z विद बेस 5 के। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 14, राइट दी फॉलोइंग एज ए सिंगल लोगरिथम। अब देखिए हमारे पास फॉलोइंग केसेस को हमने सिंगल लोगरिथम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस है हमारे पास 2 इंटू log ऑफ 10 विद बेस 3 माइनस log ऑफ 4 विद बेस 3। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर रूल है, तो यहाँ पे हम जो है वो पावर रूल लगाएंगे, यानी जो हमारे पास log के साथ प्रोडक्ट में है वैल्यू, तो हम उसे यहाँ पे 10 की पावर में राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल होगा log ऑफ 10 रेज टू पावर 2 विद बेस 3 के। इसी तरह यहाँ पे देखें माइनस log ऑफ 4 विद बेस 3 जो है वो एज इट ही हमने राइट किया है। तो अब देखें यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारे पास 10 रेज टू पावर 2 का लोगरिथम है और ये हमारे पास 4 का लोगरिथम है विद बेस 3। यहाँ पे भी बेस 3 है हमारे पास, यहाँ पे भी बेस 3 है। तो अब देखें यहाँ पे हम जो है वो अगर कोशेंट रूल को देखें तो देखिए हमारे पास कोशेंट रूल जो था इक्वल था log ऑफ x ओवर वाई विद बेस b इज इक्वल टू log ऑफ x विद बेस b माइनस log ऑफ y विद बेस b। तो अगर यहाँ पे ये हमारे पास माइनस की फॉर्म में लिखा होगा, यानी डिफरेंस होगा नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के लॉगरिथम्स का, तो हम इसे कोशेंट की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पे जब हम इसे कोशेंट की फॉर्म में राइट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 100 ओवर 4 विद बेस 3। अब देखें यहाँ पे हम जो है 100 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 25 के। तो यहाँ से हम राइट कर सकते हैं log ऑफ 25 विद बेस 3 के इक्वल, यानी हमारे पास 2 इंटू log ऑफ log ऑफ 10 विद बेस 3 माइनस log ऑफ 4 विद बेस 3 ये इक्वल है log ऑफ 25 विद बेस 3 के।
सेकंड केस है 6 इंटू log ऑफ x विद बेस 3 प्लस 2 इंटू log ऑफ 11 विद बेस 3। अब देखें जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रहा है log के साथ, तो इसे हम जो है उस नंबर की पावर में राइट कर सकते हैं जिसका लॉगरिदम हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 इंटू log ऑफ x विद बेस 3 है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं log ऑफ x रेज टू पावर 6 विद बेस 3। अब देखें यहाँ पे भी 2 है हमारे पास, तो इसका मतलब है इसे भी जो है वो हम राइट कर सकते हैं log ऑफ 11 रेज टू पावर 2 विद बेस 3 के फॉर्म में, यानी यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल को यूज़ किया है। तो अब देखें यहाँ पे log ऑफ x रेज टू पावर 6 है और यहाँ पे log 11 है, यानी 11 की अगर पावर हम 2 ले लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 121 के, यानी 11 को जो है वो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें बेस हमारे पास दोनों की सेम है, तो जब हम इसे सिंगल लोगार्थम में लिखेंगे यानी कि यहाँ पे हम जो है प्रोडक्ट रूल को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल के मुताबिक log ऑफ x विद बेस b प्लस log ऑफ y विद बेस b जो है ये इक्वल होगा log ऑफ x इंटू वाई विद बेस b के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा log ऑफ 121 इंटू x रेज टू पावर 6 विद बेस 3 के, यानी हम 6 इंटू log ऑफ x विद बेस 3 प्लस 2 इंटू log ऑफ 11 विद बेस 3 को राइट कर सकते हैं सिंगल लॉगरिदम की फॉर्म में, यानी log ऑफ 121 इंटू x रेज टू पावर 6 विद बेस 3। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15। The decibel scale measures sound intensity using the formula L is equal to 40 into log of I over I naught with base 10 if a sound has a intensity I of 10 raised to power 6 times the reference intensity I naught. What is the sound level in decibels? यानी अगर हमारे पास डेसिबल स्केल जो है ये मेजर करता है साउंड इंटेंसिटी को इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, यानी L इज इक्वल टू 40 इंटू log ऑफ आई ओवर आई नोट विद बेस 10। अगर हमारे पास इंटेंसिटी जो है ये 10 रेज टू पावर 6 टाइम्स है रेफरेंस इंटेंसिटी के, तो यहाँ पे हमने साउंड लेवल जो है वो फाइंड आउट करना है डेसिबल्स में। सॉल्यूशन, तो देखें यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है L इज इक्वल टू 40 इंटू log ऑफ आई ओवर आई नोट विद बेस 10 और यहाँ पे I जो है ये इक्वल है 10 रेज टू पावर 6 टाइम्स ऑफ रेफरेंस इंटेंसिटी यानी आई नोट के। तो अब देखें यहाँ पे I की जगह पे हमने पुट किया 10 रेज टू पावर 6 इंटू आई नोट, तो यहाँ से हमारे पास L इक्वल है 40 इंटू log ऑफ 10 रेज टू पावर 6 इंटू आई नोट ओवर आई नोट विद बेस 10। अब देखें यहाँ पे आई नोट जो है ये आई नोट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास L इक्वल होगा 40 इंटू log ऑफ 10 रेज टू पावर 6 विद बेस 10 के। अब देखिए यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास पावर जो है वो log के प्रोडक्ट में आ जाएगी, यानी कि यहाँ से L जो है ये इक्वल होगा 40 इंटू 6 इंटू log ऑफ 10 विद बेस 10 के। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को यूज़ करें तो हमारे पास log ऑफ 10 विद बेस 10 इक्वल होगा 1 के, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे log ऑफ b हो और इसकी बेस भी हमारे पास b हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 के।
तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास log ऑफ 10 विद बेस 10 जो है ये इक्वल है 1 के। जब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास L जो है ये इक्वल है 40 इंटू 6 इंटू 1 के। जब 40 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा 240 के। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास L जो है ये किसके इक्वल आ गया 240 डेसिबल्स के। यानी कि हमें साउंड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना थी डेसिबल्स में। तो यहाँ से हमारे पास साउंड इंटेंसिटी जो है ये इक्वल है 240 डेसिबल्स के। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है एल एन हमारे पास बेसिकली नेचुरल लॉगरिथम है। तो एल एन ऑफ ज़ीरो जो है ये हमारे पास इक्वल होगा अनडिफाइंड होगा, यानी ये जो है ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। हाँ, यानी log ऑफ यानी एल एन ऑफ ज़ीरो जो है ये अनडिफाइंड होगा, और एल एन ऑफ वन जो है यानी नेचुरल लॉगरिथम ऑफ वन जो है ये इक्वल होगा ज़ीरो के, और एल एन ऑफ आइलर नंबर्स जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के। ये रिजल्ट जो हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। यानी कि फर्स्ट जो है ये हमारे पास है कि एल एन ऑफ ज़ीरो जो है ये इक्वल होगा अनडिफाइंड होगा, और एल एन ऑफ वन जो है ये इक्वल होगा ज़ीरो के, और एल एन ऑफ आइलर नंबर जो है ये इक्वल होगा 1 के।